आएंगे एक आलू टिक्की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है। इसी तरीके से मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। अच्छा, यहाँ पर हमने ले लिया आलू, उनको हमने कर लिया मैश। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं नमक, काली मिर्च, पुदीना और हरी मिर्च। ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें जाएंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। तो हम इसमें शामिल कर रहे हैं काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। जब भी आप ये आलू की टिक्कियाँ बनाने जा रहे हों, मसाले उसी वक्त ही ऐड कीजिएगा जब आप इसको कुक करने जा रहे हो, वरना क्या होगा कि नमक की वजह से नमक पानी छोड़ देता है और आपके आलू जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। आलू के कबाब बना रहे हैं या आलू के पराठे बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने मसालों को उसी वक्त ऐड करना है जब आप इसको तैयार करने जा रहे हो, ताकि आपका जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा गीला ना हो और मसाले स्पेशली नमक जो है वो ठीक ठाक पानी छोड़ देता है तो आपका मसाला ख़राब हो जाएगा, फिर आपसे हैंडल नहीं होगा। स्पेशली पराठे तो फिर बिल्कुल भी नहीं बनते। चले, हमने इसमें चॉप करके ऐड कर दिया पुदीना। इसमें आप पुदीना ही शामिल कीजिएगा, हरा धनिया ऐड मत कीजिएगा। पुदीने का बहुत स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है। और कुछ ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें। अगर आप इसको बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दीजिएगा, ताकि कोई एक पार्ट अगर उनके मुंह में आया और उनको मिर्चें लगनी शुरू हो गई, लेकिन क्योंकि हमें हरी मिर्चों का फ्लेवर देना है तो आप इसमें चॉप्ड, बहुत बारीक चॉप्ड हरी मिर्चें या हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दें, ताकि इसमें हरी मिर्चों की तेज़ी भी आ जाए और किसी के मुंह में भी ना आए। तो मैं इसको थोड़ा सा और बारीक कर लेती हूँ। और अगर मिर्चें ही कम रखना चाहते हैं तो फिर मोटी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर लें, ताकि हरी मिर्चों की अच्छी सी खुशबू भी आ जाए और आपकी जो ये टिक्कियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली भी ना हों। इसको आप ब्रेड स्लाइसेस पे रख के खा सकते हैं, आप इसको दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी मज़े की बनती हैं और बहुत ही सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट हैं। नमक और हरी मिर्च, काली मिर्च, पुदीना। हम इसको शेप देंगे, कोई ब्रेड क्रम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। बस ये तमाम चीज़ें चली गई, मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। मिक्स आलू की बहुत ही सिंपल सी ज़बरदस्त